राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये हमारी माताएं दिन भर चुगली करती रहती हैं, दिन भर पंचायत करती रहती हैं, ये तुम पाप ही तो कर रही हो। ये आइए पाप ही सुनते हैं। तुम्हें क्या लगता है हमने किसी की चुगली बुराई कर करने ली, से हमने किसी की जो महिलाएं पंचायत चुगली कर ली, करती हैं, उसके बारे में ऐसा कह दिया, उसके बारे में ऐसा दिन कह भर दिया, कर उनके लिया, साथ मन क्या का कर होता लिया, है। 2-2 घंटे चुगली की, निंदा की, क्या मिला श्री तुम्हें? तुम्हारे माथे जी पाप और महाराज आए के श्रीमुख फोकट से। के, फ्री के। मैंने कई बार एक कथा सुनाई अगर आप तुम्हें। लोग भी किसी सुनो के साथ किसी की निंदा चुगली मैया करते जी, हैं तो सावधान ध्यान हो से जाइए। सुनना। एक राजा था, बड़ा भला राजा था। खुले मैदान में, सर्दियों का समय था मैया, खुले मैदान में उसने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, सारे नगर वालों को बुलाया, जिसमें पहला भोज ब्राह्मण का था। तो हजारों ब्राह्मण आए, पंगत लगी, और वहां खुले मैदान में ही खीर पक रही थी। तभी ऊपर से एक पक्षी बाज अपने पंजों पर सांप को दबा करके जा रहा था कि तभी सांप ने उस बाज को डसने के लिए अपना जहर फेंका। तो वो जहर बाज को तो लगा नहीं, वो जहर ऊपर आकाश में ये हो रहा था, तो वो जहर नीचे आया और नीचे खीर पक रही थी। तो राजा ने खीर पकवाई कि ब्राह्मण खाएंगे, वो खीर में वो जहर सांप का गिर गया और पूरी खीर जहरीली हो गई। संयोगवश सारे ब्राह्मणों को खीर परोसी गई और लगभग 2000 ब्राह्मण खाए और 2000 ब्राह्मण तुरंत स्पॉट पे मारे गए, मर गए। सारे ब्राह्मण मर गए। अब यमराज जी आए। यमराज जी ने हिसाब किताब किया, भाई साहब ये 2000 लोग मरे हैं, इनकी मृत्यु का पाप किसके माथे डालें? कौन है इन ब्राह्मणों की मृत्यु का पापी? बताइए कौन है हत्यारा? ये पाप का दंड किसे दिया जाए? आपके हिसाब से ये दंड किसे देना चाहिए? क्या राजा अपराधी है? बोलो। नहीं, राजा की कोई गलती नहीं है, वो तो बड़ा धर्मात्मा था। उसका तो कोई उद्देश्य था नहीं कि ये ब्राह्मण मारे जाएं, वो तो और भोजन करा रहा था। तो क्या गलती उस बाज पक्षी की है? बोलो। नहीं, बाज तो एक पक्षी है और वो तो मांस ही खाता है, वो तो सांप ही खाता है, तो वो तो अपना भोजन लेके जा रहा था और वो तो उड़कर ही जाएगा क्योंकि उड़ने वाला है। तो क्या अपराधी सांप है? ना जी, सांप भी अपराधी नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी रक्षा में, जहर है तो जो है वही तो उगलेगा। अमृत होता तो अमृत उगलता, जहर है तो जहर उगल रहा है। अब यमराज चक्कर में पड़ गए कि भैया ये पाप हम 2000 ब्राह्मणों का किसके माथे डालें, किसके खाते पे लिखें? कौन है अपराधी? ना तो राजा अपराधी लग रहा है, ना तो सांप अपराधी लग रहा है, ना तो बाज अपराधी लग रहा है। यमराज जी उस नगरी में बैठे, ये पाप किसके, ये पंडितों का पाप किसके माथे डालूं, किसके माथे डालूं, किसके माथे डालूं? ये घटना हो गई, सारा मामला शांत हो गया कि 10 दिन बाद एक पंडित जी ने गांव में पूछा, भैया वो राजा का घर कहाँ है? तो एक मैया, वैसी टाइप की मैया जैसे आप लोग प्रपंच पंचायत करने लगती हो, उसी टाइप की बोली, सुनो पंडित जी, राजा के घर क्यों जाना है तुम्हें? अरे राजा बड़ा धर्मात्मा। उसने कहा, ना जी, राजा कोई धर्मात्मा नहीं है, पिछले 10 दिन पहले 2000 ब्राह्मणों को मार डाला जहर दे करके। तुरंत यमराज ने अपना वाहन इस तरफ मोड़ा और कहा कि यही स्त्री है, 2000 ब्राह्मणों का पाप इसी के माथे पे डालना चाहिए। उठा कर ले गए यमराज, चल नरक जाती। उस महिला ने कहा कि महाराज मेरा क्या अपराध है? तो यमराज जी ने कहा, ये बता, तूने ये कैसे कहा कि राजा ने 2000 ब्राह्मणों की हत्या कर दी? महाराज मैंने कह दिया। हाँ, अब कह दिया तो अब भोगो। यही निंदा चुगली है आदमी। कई बार आप उसकी भी बुराई करते हैं जो बुराई के योग्य नहीं।
की भी आलोचना करते हैं। कई बार आप ना किसी की बात पूरी जानते हैं ना पूरी सुनते हैं और बस बुराई पेलने लग जाते हैं, निंदा करने लग जाते हैं। ना तो पूरा मामला आप जान रहे हैं ना पूरी बात समझ रहे हैं और शुरू हो गए। ये पाप नहीं तो क्या है? बिना तुमने जाने उस राजा को तुमने अपराधी कह दिया तो अपराधी तुम हो, क्योंकि तुम एक निरपराध को अपराधी बना रहे हो। अरे जैसे यमराज भी अपराधी ना सिद्ध कर पाए, उसे तुम दो कौड़ी के इंसान तुम उसे अपराधी सिद्ध कर रहे हो। यमराज पकड़ के ले गए। तो मैं ये कथा इसलिए सुना रहा हूं कि जो आप लोग बड़े स्वाद से निंदा सुनती हो, निंदा करती हो, चुगली सुनती हो, चुगली करती हो, ये सबसे बड़ा पाप है। ये बैठे ठाणे आपसे क्या हो रहा है? अच्छा खासा पाप हो रहा है। इसलिए गुण दोष दृशिर दोषः शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है। ना हमें किसी के गुणों को देखना है ना किसी के दोषों को देखना है। गुण देखना है तो सिर्फ भगवान के, और दोष देखने हैं तो केवल अपने। मेरे से बुरा कोई नहीं है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना। हम ही सबसे बुरे थे पर हम दूसरों को कहते रहे तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। आजकल तो देखने वाले हंस में भी कमी देख लेते हैं। मैं किसमें लेके जाऊं? हंस में भी लोग कमियां ढूंढ लेते हैं। नहीं जाऊंगा, ऊपर से कोई इसलिए हम कमियां ढूंढें पर औरों की नहीं, खुद की। बताइए मेरी माँ, जो कमी हम औरों की देखते हैं क्या वो कमियां हम स्वयं में हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। हम कहते हैं कि पड़ोसी ऐसा है, फला ऐसा है, फला ऐसा है, तो वो कमी केवल उनमें है क्या हम में कोई कमी नहीं है? तो हम दूसरों की क्यों देखें? क्यों ना खुद की देखें और उन्हें ही सुधार लें। खुद की कमियों को स्वीकार कर लें और स्वीकार करके उन्हें सुधार कर लें।